डियर स्टूडेंट, आज की मोटिवेशनल क्लास में हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। इस बिंदु पर हम लोग विचार करेंगे। इस संदर्भ में एक महान कवि का कहना है, परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय धम समाई। दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है और दूसरों को सहयोग करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पीड़ा कई तरह से हो सकते हैं। कोई किसी को मानसिक पीड़ा देता है, कोई शारीरिक पीड़ा देता है, कोई आर्थिक पीड़ा देता है, कोई वाचिक पीड़ा देता है, बोल करके भी उसे पीड़ा देता है, कोई व्यवहार से पीड़ा देता है। तो ऐसे पीड़ा देने वाले आदमी अधर्मी है और उनको कभी भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। बल्कि किसी को न बने तो किसी के साथ ऐसा कटु वचन का व्यवहार नहीं करे कि उसको मानसिक कष्ट पहुँचे। तो इस तरह से कष्ट जो होता है वह मानसिक, शारीरिक और कई तरह के कष्ट होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को न वाचिक हो, न आर्थिक हो, न मानसिक हो, किसी तरह से हमें अगर हम पीड़ा देते हैं तो यही पाप है, और दूसरों को सहारा देते हैं इन्हीं सब स्रोतों से तो यही पुण्य है। और पाप और पुण्य के चक्कर में हम लोग दौड़े हुए लगते हैं। इसके संदर्भ में एक कवि ने लिखा है कि पाप और पुण्य के चक्कर में बताता है, कस्तूरी तो कुंडली बसै मृग ढूढ़ै बरमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। हम लोग आत्मज्ञान के बिना तड़पते चलते हैं चारों तरफ, जैसे हिरन अपनी केसर जो उसकी नाभि में होता है इसको सुगंध को खोजते हुए वह चारों तरफ दौड़ता है, जबकि उसका न्यूक्लियस में ही वह केसर छिपा हुआ है। वैसे ही हम लोग जानकारी के बिना वजह परेशान होते हैं और बेवजह को हम लोग तनाव लेते हैं। इसलिए आत्मज्ञान बिना सब सूना क्या मथुरा सब क्या सी। सारी दुनिया अगर आपको ज्ञान नहीं है तो सब सुना है, और अगर आपको पास ज्ञान है तो आपकी सारी सुख शांति ज्ञान के माध्यम से ही मिलेगी। कहना ये नहीं है कि मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मैं आस्थावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन ज्ञान मार्ग की जो उचित चीजें हैं उसको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा।